क्लास 9 सोशल साइंस टिपिकल लगती है। इतनी सारी हिस्ट्री, ज्योग्राफी, सिविक्स और इकोनॉमिक्स याद नहीं होती। डोंट वरी, आज से हम सोशल साइंस को इतना सिंपल बना देंगे कि पढ़ाई बोरिंग नहीं, इंटरेस्टिंग लगेगी। हेलो एवरीवन, वेलकम वेलकम बैक टू आवर चैनल, दैट इज सोशल साइंस बाय प्राची मैम। मैं हूं प्राची पंड्या और इस सीरीज में हम क्लास 9 सोशल साइंस के हर एक चैप्टर को लाइन बाय लाइन सिंपल लैंग्वेज में समझेंगे। चाहे आप सीबीएसई की बोर्ड के स्टूडेंट्स हो, चाहे आप एनसीईआरटी बोर्ड के स्टूडेंट्स हो, ये जो वीडियोस हैं वो आप सब लोगों के लिए इम्पोर्टेंट रहने वाला है। हर चैप्टर में आपको मिलेगा इजी एक्सप्लेनेशन, इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स, एनसीईआरटी बेस्ड एक्सप्लेनेशन, एग्जाम ओरिएंटेड पॉइंट्स एंड एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस। एंड में हम रिवीजन या क्विक रिवीजन और समरी भी डिस्कस करने वाले हैं। इस सीरीज का गोल सिर्फ चैप्टर कंप्लीट करना नहीं, बल्कि कंसेप्ट्स को अच्छी तरह से समझाना भी है। अगर आप क्लास 9 में हो और सोशल साइंस में अच्छे मार्क्स लाना चाहते हो, तो आप भी इस चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को प्रेस कर दो, ताकि इस सीरीज का कोई भी चैप्टर मिस ना हो। तो बिना किसी डिले के चलिए शुरू करते हैं आज का पहला चैप्टर। वीडियो को एंड तक जरूर देखना, क्योंकि बीच बीच में एग्जाम टिक्स, एग्जाम टिप्स और इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस भी डिस्कस करेंगे। लेट्स गेट स्टार्टेड। ये है आपकी बुक का सबसे पहला पेज, दैट इज अंडरस्टैंडिंग सोसाइटी इंडिया एंड बियॉन्ड। और ये क्लास 9 का सिर्फ और सिर्फ एक ही पार्ट रहने वाला है। दूसरा पार्ट आपको जल्दी मिल जाएगा, जो गवर्नमेंट एनसीईआरटी की वेबसाइट पे या तो फिर आपके सीबीएसई जो है, सीबीएसई सेंट्रल बोर्ड जो है, वो अपलोड करने वाला है। ठीक है, आपका फर्स्ट पार्ट की जो बुक है वो ऑलरेडी आ चुकी है। इसके हम कुछ सबसे पहले इंडेक्स देखेंगे कि इंडेक्स में हमको कौन कौन से चैप्टर दिए हुए हैं। सबसे पहला चैप्टर हमको दिया हुआ है अंडरस्टैंडिंग सोशल साइंस। दूसरा चैप्टर रहेगा हमारा शेपिंग द अर्थ सरफेस। थर्ड चैप्टर रहेगा एटमॉस्फेयर एंड क्लाइमेट। और ये दोनों ही चैप्टर जो है वो हमारे किसके रहने वाले हैं, ज्योग्राफी के रहने वाले हैं। नेक्स्ट हमारे 4 और 5 चैप्टर जो है वो हमारे हिस्ट्री के रहेंगे, दैट इज अर्ली ह्यूमंस एंड बिगिनिंग ऑफ सिविलाइजेशन। एंड चैप्टर नंबर 5 स्टेट एंड सोसाइटी अप टू 1000 सीई। नेक्स्ट है हमारा पॉलिटिकल साइंस। पॉलिटिकल साइंस जो है वो हमारे चैप्टर 6 और 7 जो है दोनों ही पॉलिटिकल साइंस के रिलेटेड है, दैट इज हमारा डेमोक्रेसी एंड इलेक्शंस। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, दैट इज इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स में हमारा चैप्टर नंबर 8 और चैप्टर नंबर 9 रहने वाला है, जिसमें हमको 2 चैप्टर्स पढ़ने हैं, बिल्डिंग ब्लॉक्स इन इकोनॉमिक्स, द प्रॉब्लम ऑफ चॉइस, एंड चैप्टर नंबर 9 द प्राइस पजल, व्हाट डिराइव्स द मार्केट। टोटल आपके पार्ट 1 में 9 चैप्टर्स रहने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं हमारे सबसे पहले चैप्टर से, दैट इज अंडरस्टैंडिंग सोशल साइंस। ये आपका फर्स्ट चैप्टर का फर्स्ट पेज रहने वाला है। तो चलिए शुरू करें। Chapter number 1, Understanding Social Science. In grade 6 to 8, we have explored social science through stories of people, places and events. हमने 6 से लेके 8 ग्रेड के बीच में हमने सोशल साइंस के अंदर क्या क्या चीजें पढ़ी हैं, स्टोरीज पढ़ी हैं लोगों की, अलग अलग प्लेसेस के बारे में पढ़ा है, अलग अलग इवेंट्स के बारे में पढ़ा है। As you enter grade 9, it is only to pause and understand social science truly means एंड वाई इट मैटर्स। और ग्रेड 9 में आते ही आपको सबसे पहला चैप्टर में हमको क्या बताया गया है, जो पहले की स्टोरीज थी उसको पॉज किया गया है और हमको इस चैप्टर में सबसे पहले क्या पढ़ना है, सोशल साइंस हमारे लिए क्यों मैटर करता है, क्यों हमको सोशल साइंस पढ़ने की जरूरत पड़ रही है। ह्यूमन बींग्स लिव इन अ सोसाइटी एंड डिपेंड ऑन ईच अदर इन मेनी वेज। ह्यूमन बींग्स जो हमारी सोसाइटी के अंदर रहते हैं, यानी जितने भी ह्यूमन बींग्स हैं जो हमारी सोसाइटी के अंदर हमको देखने को मिलते हैं, हमारे प्लेनेट के अंदर देखने को मिलते हैं, वो हर एक लोग जो है वो क्या है, एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट है अलग अलग फेज में। अवर लाइव्स आर शेप्ड बाय द एनवायरनमेंट। हमारी लाइफ जो है वो किसके डिपेंड है, किसके ऊपर डिपेंड है, एनवायरनमेंट के ऊपर, इंस्टीट्यूशंस के ऊपर, जो क्या करती है, जो हमको गवर्न करने का काम करते हैं। Economic activities that meet our needs and traditions and ideas passed through generations. Understanding these connections is the foundation of a social science.
ये जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज हैं जो क्या करती हैं, हमारी नीड्स को फुलफिल करने का काम करती हैं। हमारे ट्रेडिशन, हमारे आइडियाज जो हमारे जनरेशन टू जनरेशन पास आउट हुए हैं, ये सारी की सारी चीजों को हम मिला के क्या कहते हैं, इसी को हम कहते हैं सोशल साइंस। यही सारी चीजों के बारे में हमको सोशल साइंस में पढ़ना होता है। ठीक है, और यही सोशल साइंस का कंसेप्ट समझ के, यानी इन्हीं सब चीजों को इंटर रिलेट करके हम पूरा एक पैटर्न डिस्कस करते हैं, किस चीज को इन्फ्लुएंस किया जाता है इस पैटर्न से, किसको फोकस किया जाता है, वो सारी की सारी चीजों को हमको इस चैप्टर में पढ़ना है। In simple words, social science is a systematic study of a human society. It is not only tell us what happened or where things are located, but also explain why events occur, how people live together, and how environment influence life, how government function, how economic operates, and how the past and the present together shape the world. अगर सिंपल वर्ड्स में हम बात कहें तो हमारा जो सोशल साइंस है वो क्या है, एक सिस्टमेटिक स्टडी है ह्यूमन सोसाइटी की, जो सिर्फ हमको डिफरेंट थिंग्स के बारे में ही नहीं बताता, डिफरेंट लोकेशंस के बारे में ही नहीं बताता, लेकिन हमको ये भी समझाता है कि इवेंट्स ऐसे क्यों हुए थे, कि ऐसा तो क्या हुआ था कि ये जो हमको पास में जो इवेंट्स देखने को मिले वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हो गए। हाउ पीपल लिव टुगेदर, लोग कैसे एक साथ रहते हैं, एनवायरमेंट को हमारी लाइफ कैसे इन्फ्लुएंस करती है, गवर्नमेंट जो है वो किस तरह से फंक्शन करती है, इकोनॉमी को किस तरह से ऑपरेट किया जाता है, और इवन पास्ट और प्रेजेंट के जो चेंजेस हमको देखने को मिल रहे हैं, वो चेंजेस जो है क्या हमारे पूरे वर्ल्ड के ऊपर इफेक्ट करते हैं, वो सारे के सारे आंसर्स जो है वो हमको यही सब्जेक्ट यानी आपके सब्जेक्ट सोशल साइंस में देखने को मिलता है। While subject like physics, chemistry, biology studies the nature world, जबकि जो हमारे चैप्टर्स हैं जैसे कि अलग अलग सब्जेक्ट्स है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, ये हमको नेचुरल वर्ल्ड के बारे में बताते हैं। सोशल साइंस फोकस करता है सोसाइटी के ऊपर, इंस्टीट्यूशंस के ऊपर, कल्चर के ऊपर एंड ह्यूमन इंटरेक्शंस के ऊपर। ये हमको हेल्प करता है ये समझने में कि हमारे आसपास जो वर्ल्ड है उसमें क्या क्या चीजें चल रही है, लेकिन सिर्फ इतना ही नहीं, ये हमको और भी चीजें बताता है कि क्यों ये हो रहा है, एंड हाउ डिफरेंट एस्पेक्ट्स ऑफ लाइफ आर इंटरकनेक्टेड, और बहुत सारे जो डिफरेंट लाइफ के एस्पेक्ट्स देखने को मिलते हैं, ये सारे इंटरकनेक्टेड किस तरह से हैं। ठीक है, चलो, तो अभी हमने क्या पढ़ा, अभी हमने इंट्रोडक्शन को कंप्लीट कर लिया है। अब हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ने वाले हैं, दैट इज सोशल साइंस इन एवरीडे लाइफ। थिंक अबाउट अ डे इन योर लाइफ। अब हम एक दिन में, आप ही बताओ मुझे कि हम क्या क्या चीजें करते हैं दिन के अंदर पूरे। यू वेक अप इन हाउस बिल्ट विद मटीरियल्स सोर्स्ड फ्रॉम डिफरेंट प्लेसेस। हम एक घर में रहते हैं, रोज सुबह हम उसी घर में उठते हैं और वो घर जो है वो डिफरेंट मटेरियल से बना हुआ है। ठीक है, द फूड यू एट मे कम फ्रॉम वेरियस रीजन ऑफ द कंट्री, और जो हम खाना खाते हैं वो भी अलग अलग कंट्री से, कंट्री के अंदर अलग अलग जगह से हमारे पास आता है या अलग अलग कंट्री से भी आता है। Before it reaches your plate, it has been harvested, processed, transported, bought and sold through the efforts of many people. और जब हम खाना खाते हैं तब हम ये सारी चीजों के बारे में नहीं सोचते, लेकिन अगर हम सोचें कि हमारे प्लेट में जो खाना है वो किस तरह से, उसमें आप प्रोसेस क्या है, वो हम तक पहुंचा कैसे, तो बहुत बहुत सारे वेरियस प्रोसेस से पहुंचा है। जैसे कि हार्वेस्ट किया गया है क्रॉप को, प्रोसेस किया गया है, ट्रांसपोर्ट किया गया है, लाया गया है और उसके बाद बेचा गया है। और इन पूरे ही पूरे प्रोसेस में बहुत सारे लोगों के जो एफर्ट्स है वो इंक्लूडेड है। यू ट्रैवल ऑन रोड्स प्लान्ड एंड मेंटेन्ड बाय अ पब्लिक अथॉरिटीज। हम जो रोड पे ट्रैवल करते हैं, ठीक है, वो सारे रूट्स जो है वो बहुत सारी पब्लिक अथॉरिटीज ने, डिफरेंट डिफरेंट टाइप की पब्लिक अथॉरिटीज ने मेंटेन करके रखे हैं। You studied in a school shaped by educational policies and programs, और जो हम स्कूल में जो सिलेबस पढ़ते हैं वो भी किसने डिसाइड किया, वो भी तो हमारी एजुकेशन पॉलिसीज यानी हमारी गवर्नमेंट ही डिसाइड करती है। और स्कूल में जो हमको डिफरेंट टाइप के स्पोर्ट्स खिलाए जाते हैं, डिफरेंट टाइप्स के हमको अलग अलग चीजें दी जाती हैं, जैसे कि मिड डे मील दी जाती है गवर्नमेंट स्कूल्स के अंदर, तो वो सारे प्रोग्राम भी किसके द्वारा रन किए जाते हैं, वो भी गवर्नमेंट के ही द्वारा रन किए जाते हैं। The electricity that you use in
is generated at a distant power station and delivered through a vast and a complex network। और जो हमारे घर में इलेक्ट्रिसिटी आती है वो भी कहीं दूर पावर स्टेशन पे जनरेट होती है और उसको बहुत सारे वास्ट नेटवर्क से कनेक्ट किया जाता है और आपके घर पे डिलीवर किया जाता है। तो क्या ये सारी चीजें आपने सोची थी? नहीं ना? करेक्ट, किसी ने नहीं सोची होती। हम तो क्या है मैम, हम तो खाना पड़ा है हमने खा लिया, गर्मी लग रही है फैन ऑन कर दिया, एसी चला दिया, हम क्यों सोचे ये सब, है ना? क्लियर। लेकिन आज तुम लोगों ने सोचा कि ये सारी जो चीजें हैं वो कहाँ से आती हैं, किस तरह से आती है और कितने सारे लोग इसमें इंक्लूडेड होते हैं। Even the simplest daily activities rely on the system of a government। Even जो daily life में जो simple activities करते हैं ना उसमें भी बहुत सारे governance लगती है। ठीक है, इकोनॉमिक प्रोडक्शन किया जाता है, सोशल कॉपरेशन किया जाता है और नेचुरल एनवायरनमेंट भी इसमें इंक्लूडेड होता है। नाउ लुक बियॉन्ड योर इमीडिएट सराउंडिंग्स। अब आसपास देखो अपने, है ना, हमको क्या क्या चीजें देखने को मिलती हैं। तो why do some people live in a crowded cities while other live in a scattered villages? क्यों कुछ लोग लोगों से भरी हुई पॉपुलेशन जहाँ पे सबसे ज्यादा देखने को मिलती है क्राउडेड सिटीज में रहना पसंद करते हैं और कुछ लोग जो है वो क्यों विलेजेस में रहते हैं? ये क्वेश्चन अराइज होता है। दूसरी चीज, व्हाई डू डिफरेंट कम्युनिटीज स्पीक डिफरेंट लैंग्वेजेस एंड फॉलो डिफरेंट ट्रेडिशंस? क्यों हमारे यहाँ पे सब लोग एक ही कम्युनिटी के नहीं है तो सब लोग इंसान ही, लेकिन क्यों वो लोग सब डिफरेंट कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं, डिफरेंट लैंग्वेज बोलते हैं और डिफरेंट ट्रेडिशंस को फॉलो करते हैं? Why do some people depend on farming while other focus on a industry or a trade? क्यों कुछ लोग जो है वो सिर्फ फार्मिंग पे ही डिपेंड है और कुछ लोग जो है वो इंडस्ट्रीज में काम कर रहे हैं, ट्रेड में काम कर रहे हैं? ये भी एक क्वेश्चन अराइज होता है। हाउ डू गवर्नमेंट मेक डिसीजन दैट अफेक्ट मिलियंस ऑफ पीपल? और गवर्नमेंट जो डिसीजंस लेती है वो किस तरह से मिलियंस ऑफ पीपल को अफेक्ट करते हैं? व्हाई आर सर्टेन रीजन्स मोर प्रोन टू फ्लड्स? अब बहुत सारे रीजन्स ऐसे हैं जहां पे हमको फ्लड्स देखने को मिलते हैं। क्यों ऐसा होता है? व्हाई डज एग्रीकल्चर प्रोलाइज इन अ सम रीजन बट नॉट इन अदर्स? अब कुछ रीजन में हमको एग्रीकल्चर जो है वो फ्लोराइज देखने को मिलता है, काफी अच्छा देखने को मिलता है, लेकिन कुछ रीजन में हमको एग्रीकल्चर देखने को ही नहीं मिलता है। ठीक है। हाउ डज क्लाइमेट चेंज इन्फ्लुएंस अवर लाइफ? और क्लाइमेट चेंज भी हमारी लाइफ को किस तरह से इन्फ्लुएंस करती है? ये जो क्वेश्चंस हैं ये हमारे सोसाइटी के बेसिक क्वेश्चंस में कंसिडर किए जाते हैं और यही क्वेश्चंस के आंसर में हमको किसका इन्वॉल्वमेंट देखने को मिलता है? हमारी हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इंस्टीट्यूशन, रिसोर्सेज और ह्यूमन चॉइसेस का आंसर देखने को मिलता है। और यही सारे को मर्ज करके हमारा क्या बना है? हमारा सोशल साइंस भी बना हुआ है। Social science help us explore such questions and seek answers through careful observation। और यही सोशल साइंस हमको क्या करता है? यही सारे क्वेश्चंस के आंसर्स को फाइंड आउट करने में हेल्प करता है। किस तरह से हेल्प करेगा मैम? तो हम क्या करते हैं? सोशल साइंस के थ्रू बहुत सारी ऑब्जर्वेशन करते हैं, एविडेंसेस कलेक्ट करते हैं और लॉजिकल रीजनिंग का भी इसमें इस्तेमाल करते हैं। यानी इन शॉर्ट मैं ये कह सकती हूँ कि हमारा जो सोशल साइंस है वो क्या है? वो हर एक सब्जेक्ट का कॉम्बिनेशन है। करेक्ट और नॉट करेक्ट? कमेंट सेक्शन में बताइएगा। Your daily experiences and changes you observe around you reveal how social science builds the connection among people, places and systems। और यही जो हमने डेली एक्सपीरियंस हमारे आसपास देखे, यही जो चेंजेस हमारे आसपास हो रहे हैं वो सब हमने देखे, उसको एब्जॉर्ब करके या ऑब्जर्व करके हमको क्या लगता है कि हम सोशल साइंस क्या करता है? हमारा जो सब्जेक्ट है वो कनेक्शन बिल्ड करने का काम करता है लोगों के बीच में, प्लेसेस के बीच में और सिस्टम के बीच में। ये जो सिंपल ऑब्जर्वेशन जो हमने करी उससे हमको पता चलता है कि एक सोसाइटी दूसरी सोसाइटी से किस तरह से कनेक्टेड है, उसके पीछे की स्टोरी क्या है और वो सेपरेट कैसे हुई। ठीक है। आई होप आप लोगों को इन सारी चीजों का आंसर मिल चुका होगा। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक पे, दैट इज अंडरस्टैंडिंग सोसाइटी थ्रू टाइम एंड ट्रेडिशंस। Society has not always been as ready it is today.
एंड ओवर थाउजेंड्स ऑफ इयर्स सोसाइटी जो हम आज देखते हैं कि क्या वो पहले से ही ऐसी थी? नहीं मैम, पहले से ऐसी नहीं थी। ठीक है, इसमें बहुत सारे चेंजेस आए थे। यस, करेक्ट। अर्ली ह्यूमन कम्युनिटीज डिपेंडेड डायरेक्टली ऑन द नेचर फॉर सर्वाइवल। जो अर्ली ह्यूमन कम्युनिटीज थी वो क्या थी? वो डायरेक्टली नेचर के ऊपर डिपेंडेंट थी, उनके सर्वाइवल के ऊपर। लेकिन जैसे जैसे टाइम जाता है लोग क्या करना स्टार्ट करते हैं? लोग क्रॉप्स को ग्रो करना स्टार्ट करते हैं, एनिमल्स को डोमेस्टिकेट करना स्टार्ट करते हैं, बिल्डिंग्स बनाना स्टार्ट करते हैं, टूल्स को डेवलपमेंट स्टार्ट करते हैं, एक्सचेंज करते हैं गुड्स और सर्विसेज को, ऑर्गेनाइज करते हैं अपने सिस्टम को। विलेजेस डेवलप इनटू टाउन्स, धीरे धीरे करके विलेजेस जो है वो टाउन्स में डेवलप हो जाते हैं और टाउन्स जो है वो सिटीज में डेवलप्ड होने लगे। न्यू आइडियाज, इन्वेंशन एंड कल्चरल एक्सचेंज ग्रेजुअली ट्रांसफॉर्म वे ऑफ लाइफ। और यही सारे न्यू आइडियाज, न्यू इन्वेंशन और कल्चरल एक्सचेंजेस ने क्या किया? ग्रेजुअली हमारी लाइफस्टाइल को भी चेंज कर दिया, यानी इम्प्रूव कर दिया। दिस स्पिरिट ऑफ इंक्वायरी हैज डीप रूट्स इन इंडियाज नॉलेज ट्रेडिशंस। और ये जो स्पिरिट इंक्वायरी है यही क्या करती है? इंडिया के जो डीप रूट ऑफ ट्रेडिशनल नॉलेज है उसको इंस्पायर भी करती है। ठीक है, यानी ये जो चीजें हमको मिली हुई है, इंडिया के इतने डीप रूट्स, इतनी अच्छी हिस्ट्री, इतनी अच्छी ज्योग्राफी, ये सारी चीजें हमको क्या करती है? नॉलेज गेन करने में और हमारे ट्रेडिशंस को फॉलो करते हुए इंस्पायर भी करती हैं हमको। अर्ली थिंकर्स valued discussion, questioning and logical reasoning to understand the world। जो पहले के थिंकर्स हैं उन्होंने क्या किया है? यही सारी चीजों को डिस्कस किया है, क्वेश्चन किया है और लॉजिकल रीजनिंग भी लगाई है ताकि ये पूरे वर्ल्ड को समझ सके। नॉलेज वॉज एक्सप्लोरेड थ्रू ऑब्जर्वेशन, रिफ्लेक्शन एंड डायलॉग। फॉर एग्जाम्पल, द कंसेप्ट ऑफ पंचतंत्र भूतास describe the natural world as an interconnected system in which human life is embedded। नॉलेज जो हम आज के टाइम पे ऑब्जर्व करते हैं, रिफ्लेक्ट करती हैं और जो डायलॉग्स में हमको देखने को मिलती हैं, ठीक है, नॉलेज हमको कहाँ से मिला है? हमने अलग अलग चीजों को एक्सप्लोर किया, ऑब्जर्व किया और देखा भी। जैसे फॉर एग्जाम्पल जो हमारा पंचतंत्र भूतास का जो कंसेप्ट है वो क्या डिस्क्राइब करता है? नेचुरल वर्ल्ड जो है वो इंटरकनेक्टेड सिस्टम माना जाता है ह्यूमन लाइफ का। यानी हम लाइफ के बिना अधूर हम नेचर के बिना अधूरे हैं और नेचर हमारे बिना अधूरा है। It help explain how the environment influence settlement pattern, occupation, architecture, food habits and health practices। और ये हमको ये भी समझने में हेल्प करता है कि एनवायरनमेंट जो है वो किस तरह से सेटलमेंट को इन्फ्लुएंस करता है, पैटर्न्स चेंज होती हैं, ऑक्यूपेशन किस तरह के होंगे, आर्किटेक्चर कैसा होगा, फूड हैबिट्स कैसी होंगी, हेल्थ प्रैक्टिसेस कैसी होंगी। और ये जो आइडिया है वो हमेशा रिलेवेंट रहेगा सोसाइटी के लिए या नहीं रहेगा? या फिर एनवायरनमेंट में चेंजेस आने की वजह से क्या हमारी लाइफस्टाइल में भी चेंजेस आ सकते हैं? यस, इसका आंसर है यस, बिल्कुल आ सकते हैं। क्यों? क्योंकि हम देखते हैं कि अलग अलग हमको कंट्रीज के अंदर डिफरेंट डिफरेंट लोग देखने को मिलते हैं। ठीक है, उनकी लाइफस्टाइल अलग होती है, उनका जो फूड है वो हमको डिफरेंट देखने को मिलता है। ये सारी चीजें हमको डिफरेंट देखने को मिलती है और ये किस वजह से? ये हमारा रीजन हो जाता है यही, दैट इज हमको कल्चरल यानी कल्चरल के अलावा हमको एनवायरमेंटल चेंजेस भी देखने को मिलते हैं। इन शॉर्ट में ये कहूँ कि हमारी जो सोसाइटी है वो क्या करती है, या तो फिर हमारा क्लाइमेट है वो क्या करता है, यानी हमारी जियोग्राफी भी क्या करेगी? हमारी लाइफस्टाइल को इन्फ्लुएंस करेगी। सिमिलरली द आइडिया ऑफ वासुदेव कुटुंबकम मीनिंग द वर्ल्ड इज अ फैमिली एक्सप्रेस द इंटरकनेक्टेडनेस ऑफ ह्यूमन सोसाइटी अक्रॉस रीजन एंड कल्चर्स। और हमारा जो आइडिया है जिसपे हम फोकस करते हैं दैट इज वासुदेव कुटुंबकम, जिसका मतलब क्या होता है? पूरा वर्ल्ड एक फैमिली की तरह है, जो क्या करता है? इंटरकनेक्टेडनेस को फोकस करता है ह्यूमन सोसाइटीज के अंदर, जिनके पास डिफरेंट कल्चर है, डिफरेंट रीजन्स है, लेकिन स्टिल वो क्या है? वो एक चीज से बंधे हुए हैं, यानी वो एक फैमिली की तरह है। दिस सेंस ऑफ इंटरडिपेंडेंस लाइज एट द कोर ऑफ व्हाट सोशल साइंस सीक्स टू अंडरस्टैंड व्हेन इट स्टडीज ग्लोबल इंटरेक्शन एंड रिलेशनशिप। और यही इंटरडिपेंडेंस में हमको समझ में आता है सोशल साइंस के अंदर कि जो ग्लोबल है यानी पूरा हमारा वर्ल्ड है वो किससे रिलेटेड है? इंटरकनेक्टेड है। ये जो हमको डिफरेंट टाइप्स की पॉलिटिकल रिलेशनशिप, सोशल रिलेशनशिप देखने को मिलती है। रिलेशनशिप यानी आप कुछ और नहीं समझना, मैं कंट्री के बीच के रिलेशनशिप की बात कर रही हूँ, है ना? जैसे इंडिया और इटली के रिलेशनशिप, इंडिया एंड इटली की रिलेशनशिप। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं।
Early reflections on governance in India also linked political authority with public welfare and ethical responsibilities. जो हमारे पहले के रिफ्लेक्शंस थे, अर्ली रिफ्लेक्शंस जो हमको गवर्नेंस के अंदर देखने को मिले, यानी इंडिया के अंदर हिस्ट्री के टाइम पे जो इस तरह का गवर्नेंस चल रहा था, वो भी आज के टाइम के गवर्नेंस से कुछ ना कुछ लिंक्ड है, ठीक है, जिसमें हमको पब्लिक वेलफेयर के बारे में बताया गया है, एथिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी के बारे में भी बताया गया है। अब हमको एक बुक देखने को मिलती है, दैट इज अर्थशास्त्र, जो किससे लिखी थी, कौटिल्य ने लिखी थी, जिसमें उन्होंने हमको किसके बारे में बताया था, मेनली इकोनॉमी, यानी गवर्नमेंट का एडमिनिस्ट्रेशन मैनेजमेंट किस तरह का होगा, टैक्सेशन किस तरह का होगा, ड्यूटीज क्या होंगी रूलर की, पीपल्स के लिए, ये सारी चीजों के बारे में उन्होंने समझाया था, जो कब लिखी गई थी, 2300 years ago इस बुक को लिखा गया था। Such work shows that systematic thinking about governance and the economy existed long before modern academic disciplines development। और यही चीज हमको क्या बताती है, यही सिस्टमैटिक थिंकिंग गवर्नेंस की हमारी इकोनॉमी के लिए काफी ज्यादा बेनिफिट होती है। यानी हमको क्या करना चाहिए, अगर हमारी इकोनॉमी को फ्लोराइज करना है तो हमको क्या करना पड़ेगा, हमको सिस्टमैटिक थिंकिंग करनी पड़ेगी हर एक चीज के लिए, चाहे वो एडमिनिस्ट्रेशन हो, मैनेजमेंट हो, टैक्सेशन हो, या कोई भी चीज हो। ओके, this tradition demonstrates that the effort to understand society through observation, reasoning and reflection has a long history। और यही चीज हमको क्या बताती है, क्या डेमोन्स्ट्रेट करती है कि ये जो एफर्ट लगाए जा रहे हैं, हमारे ऑब्जर्वेशन, हम जो ऑब्जर्वेशन कर रहे हैं, रीजनिंग लगा रहे हैं, रिफ्लेक्शन हमको देखने को मिल रहा है, वो सिर्फ कुछ पीरियड का नहीं, काफी लंबे समय के ये दौर चलता हुआ आ रहा है। ये रास्ता कुछ सालों का नहीं, लेकिन बहुत सारे सालों का है, मिलियंस ऑफ ईयर का हमको ये रोड मैप देखने को मिला, जो आज हमको इतनी अच्छी इकोनॉमी, इतना इतनी अच्छी ज्योग्राफिकल डाइवर्सिटी, ये सारी चीज जो हमको देखने को मिल रही है, वो काफी सालों से बनती हुई आ रही है, ठीक है, ये आजकल की बात नहीं है। मॉडर्न सोशल साइंस कंटिन्यूज दिस लेगेसी यूजिंग अ न्यू टूल्स एंड मेथड्स टू स्टडी हाउ सोसाइटीज फंक्शन एंड चेंज ओवर टाइम। और मॉडर्न सोशल साइंस यही लेगेसी को कंटिन्यू कर रहा है, न्यू टूल्स का इस्तेमाल करके, न्यू मेथड्स लाके स्टडीज के लिए, न्यू फंक्शंस लाए जा रहे हैं, या तो फिर न्यू मेथड्स ढूंढे जा रहे हैं सोसाइटी को फंक्शन करने के लिए, ताकि जो हमको चेंजेस देखने को मिल रहे हैं सोसाइटी में, हम उसको फेस कर सके। टू अंडरस्टैंड द प्रेजेंट वी मस्ट ट्रेस दिस लॉन्ग जर्नी ऑफ कंटिन्यूटी एंड चेंज एंड एक्सप्लोर हाउ सोसाइटीज इवॉल्व। और यही प्रेजेंट के हमारे अंडरस्टैंडिंग, यानी प्रेजेंट चीजों को समझने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, हमको ये लॉन्ग जर्नी के थ्रू गुजरना पड़ेगा, हमको ये पास्ट की सारी चीजें देखनी पड़ेगी कि पहले गवर्नेंस किस तरह का हुआ करता था, पहले एडमिनिस्ट्रेशन किस तरह का हुआ करता था, राजा कौन कौन से ऐसे थे, क्या पहले के टाइम पे हमको कहीं पे रिपब्लिक देखने को मिलता था, जो डेमोक्रेसी देखने को मिलती थी, नहीं मिलती थी, ठीक है। यही सारी चीजों को हमको क्या करना है, यही सारी चीजों को हमको पूरे स्टार्टिंग से लेके अभी तक समझना पड़ेगा, तभी हम प्रेजेंट की सिचुएशन को अच्छी तरीके से समझ पाएंगे, ठीक है। Institution develop and how relationship between people and environment transform। इंस्टीट्यूशन किस तरह से डेवलप्ड हुए, रिलेशनशिप किस तरह से डेवलप्ड हुई ह्यूमन और एनवायरनमेंट के बीच, और उसके बाद ये हमको ट्रांसफॉर्मेशन किस तरह से देखने को मिला है। सोशल scientists observe people lives, conduct interviews and surveys, examine documents and compare different time and places। और इसीलिए जो सोशल साइंटिस्ट होते हैं वो क्या करते हैं, लोगों की लाइफ को ऑब्जर्व करते हैं, इंटरव्यू कंडक्ट करते हैं, सर्वे कंडक्ट करते हैं, डॉक्यूमेंट्स को एग्जामाइन करते हैं, और डिफरेंट टाइम और प्लेसेस को डिफरेंट डिफरेंट टाइम पीरियड के साथ कंपेयर भी करते हैं, बाय गैदरिंग इंफॉर्मेशन फॉर मल्टीपल सोर्सेज। और बाद में क्या करके वो इंफॉर्मेशन कलेक्ट करके बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट सोर्सेज से वो एक्सप्लेनेशन को डेवलप करते हैं, जो हमको बाद में क्या देखने को मिलता है, सपोर्ट बाय एविडेंस देखने को मिलता है, यानी वो हमको एक एविडेंस के रूप में देखने को मिलता है। दिस वे सोशल साइंस एक्सप्लेन बोथ व्हाट एंड्योर्स एंड व्हाट चेंजेस। और इसी तरह से सोशल साइंस हमको क्या करता है,
एक्सप्लेन करता है कि क्या एंड्योर हुआ और क्या चेंजेस हुए, मतलब क्या था और क्या चेंजेस हो गए, शोइंग हाउ द पास्ट शेप द प्रेजेंट एंड हाउ टुडेज एक्शन विल इन्फ्लुएंस द फ्यूचर। और इससे हमको ये भी समझ में आता है कि पास्ट से हम किस तरह से इन्फ्लुएंस हुए हैं, जो हमको प्रेजेंट वाली सिचुएशन देखने को मिल रही है। और इससे हम एक और चीज एनालाइज कर सकते हैं, दैट इज हमारी प्रेजेंट सिचुएशन जो है वो फ्यूचर को किस तरह से इन्फ्लुएंस करेंगे। ठीक है, चलो समझ में आया आप सबको। तो ये था हमारा लेक्चर नंबर 1, जिसका स्पेशली फॉर माय क्लास 9 स्टूडेंट एंड चैंपियंस। ओके, तो मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें मैं आपके लिए लेके आऊंगी नेक्स्ट टॉपिक जो हमारे यहाँ पे दिख रहा है, सोशल साइंस एज अ स्टडी ऑफ डिसिप्लिन। ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर में हम यहीं से कंटिन्यू करेंगे। तब तक आप मुझे बताइएगा कि हमारी जो इंडियन हिस्ट्री है, हमारी जो इंडियन हिस्ट्री है, ठीक है, वो कितने पार्ट्स में डिवाइडेड है? तो मैम 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है। और वो कौन कौन से हैं वो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बताएंगे। चलिए तो मिलते हैं, बाय बाय। और हाँ बेटा, याद रखना ये मैंने सिर्फ आपको फर्स्ट चैप्टर से पढ़ाया है, बाकी मैं आपके लिए पीपीटी में पढ़ाऊंगी, जिसमें मैं आपके लिए सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कवर करूंगी और मैं खुद उस पीपीटी को बनाऊंगी। ठीक है, अगर एक और आपके लिए सरप्राइज है, वो हम बाद में बताएंगे कुछ दिनों बाद। ठीक है, चलो तब तक मिलते रहिए, और लाइक सब्सक्राइब और अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ इसको शेयर करना मत भूलिएगा। और इससे बनाइए आपकी एग्जाम की प्रिपरेशन को और ज्यादा स्ट्रॉन्ग एंड इफेक्टिव। चलिए बाय, कीप लर्निंग टू माय स्टूडेंट्स एंड कीप रिवाइजिंग। ओके।